नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। 2 दिन से इसमें बहुत बेहतरीन मोमेंटम आ रहा है। इवन हम कह सकते हैं 3 दिन से इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है और वो भी ज़ोरों शोरों से आ रहा है। जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम है और आज का वॉल्यूम अगर हम जोड़ लें तो 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की डिलीवरी अभी तक उठ चुकी है। अभी उससे ज़्यादा उठने के आसार हैं और आज डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 60% के करीब हो चुका है। तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को होल्ड करते हो, रिजल्ट से पहले ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम हमको सिर्फ यही बताता है कि रिजल्ट जो है उससे उम्मीदें लोगों को बहुत हैं। अब याद रखिएगा, ये जो उम्मीदें हैं ना, अगर इस पे पानी फिरता है तो इतनी बड़ी हमको गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इससे पहले कि आप किसी दिक्कत में ट्रैप हो जाओ, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने इस जोन में, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट जोन थी, आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा हो और यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया हो, तो आपको अगर 7 से 8% प्रॉफिट मिल रहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू 6 महीने मतलब कि अगले 2 क्वार्टर से कम का है, तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कुछ समय में, अगर अभी नहीं है तो। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप बने रह सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहूँगा। आज इस स्टॉक पॉजिटिव है क्योंकि बाजार भी सपोर्टिव है। इससे पहले वाले दिन भी बाजार जो है वो सपोर्टिव थी। दूसरी बात कि इनके रिजल्ट से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं और काफ़ी दिनों से बहुत पॉजिटिव उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हुए हैं। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इनका रिजल्ट 19 अप्रैल को आने वाला था, फिर ये पोस्टपोन हुआ था 26 अप्रैल को, यानी कि आज रात में इनका रिजल्ट आता है लगभग 7-8 बजे के आसपास। कभी लेट कर देते हैं, लेकिन उसी समय इनका रिजल्ट आएगा, तो उस समय आपको इंतज़ार करना है। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका एक्शन कल हमको प्री मार्केट में ही देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अलर्ट मोड में ही यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा अगर आपको फ्रेश कोई ट्रेड बनाना है। बाकी मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ट्रेंड पे ही अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड कर लीजिएगा। अभी रिजल्ट जो है वो कितना पॉजिटिव आ सकता है, इसकी उम्मीदें लोग क्या लगा कर बैठे हैं। देखिए, मैं 1 मिनट आपको पुराने रिजल्ट्स पे लेकर चलना चाहूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके जो पिछले कुछ रिजल्ट्स आए ना, वहाँ पर जो टोटल इनकम है वो या तो फ्लैट रही है या तो बढ़ी है। मैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, 877 822 करोड़ की इनकम हुई। ये डेटा करोड़ में है, याद रखिएगा। फिर 1220 करोड़ की इनकम हुई। अब जिस रेशियो में यहाँ पर इनकम बढ़ी, उस रेशियो में यहाँ पर जो है वो खर्चा नहीं बढ़ा और इसी कारण इनके लिए ये चीज़ हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। ठीक है, खर्चा लगभग या तो फ्लैट है या तो बढ़ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से इनकम या तो फ्लैट है या तो बढ़ रही है। अब इन सब चीज़ों में रॉ मटेरियल का कॉस्ट वगैरह सब कुछ जुड़ के आता है, एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट वगैरह, तो आपको सब पता है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे लिए सबसे होता है ना कि दिक्कत वाली बात है, वो ये कि इनको कभी एक्सेप्शनल गेन हो जाता है, कभी एक्सेप्शनल लॉस हो जाता है। और ये चीज़ एकदम मतलब है ना कि कोई भी चीज़ हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि कंपनी कभी भी आ जाएगी एक्सेप्शनल गेन्स लेकर के, एक्सेप्शनल लॉस लेकर के, फिर हमारे पास वहाँ पर कुछ चारा बचता नहीं। हम करें तो करें क्या वहाँ पर। जैसे कि आप अभी यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स 5023 करोड़ इनको प्रॉफिट हो गया था। फिर आप पिछले रिजल्ट में जाओगे, 3239 करोड़ का इनको लॉस हो गया था। अब कभी इसी के कारण इनको इतना बड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है 4500 पौने 5000 करोड़ का, और कभी 5000 करोड़ का लॉस हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे सामने क्या चारा बचता है कि हमको वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहना है, अगर हम सही समय पर सही एक्यूमुलेशन जोन पर खरीदारी नहीं किए हुए हैं तो। और नॉर्मली अगर हम कंपनी को देखें तो जिस हिसाब से इनकी कमाई है उस हिसाब से इनका खर्चा बहुत तगड़े से बढ़ा हुआ है। मतलब कि कमाई और खर्चा लगभग नेक टू नेक रहता है। इसमें इनको बहुत बड़े इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और तभी इस कंपनी को बाज़ार में एक सम्मान मिल पाएगा, बाज़ार में एक प्रीमियम मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर ऑपरेटर्स जिस हिसाब से एक्टिव थे, अब वहाँ पर उनकी कमी आई हुई है, लेकिन वो फिर से ऑन ट्रैक आना चाहेंगे। इसीलिए फिर से आपको वार्निंग ही है यहाँ पर। ठीक है, पुरानी वीडियोस देखेंगे, आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। कुछ और डेटा मैं आपको दिखाकर वीडियो ख़त्म करूँगा। आप देखिए, लगातार जो डिलीवरी है वो बहुत जा रही थी, तो 40 लाख के आसपास। ठीक है, 40, 45, 50 ये एवरेज आप निकालोगे तो वो 40 लाख के नीचे की ही एवरेज आएगी आपके लिए। 6, 7, 8 पूरा आप देख लीजिए। एक दिन 60 लाख की डिलीवरी गई थी, उसके बाद फिर 18 लाख, इन दोनों का एवरेज जोड़ोगे फिर वही 30 लाख 35 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखते जाइए। और अचानक से जो पिछला ट्रेडिंग सेशन हुआ, जो कि 23 तारीख का था, ठीक है, 23 तारीख का था, वहाँ पर आपको 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी। और आज मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ प्लस शेयर्स की डिलीवरी अभी करंट सिचुएशन में उठाई जा चुकी है, जो कि 60% अप टू 60% तक की डिलीवरी है। यहाँ पर आप 31% देख रहे हैं ना, आज क्लोज टू 55-60% की डिलीवरी उठाई जा रही है। और ये डेटा मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उतना कुछ गलत हो जाने पे पैनिक भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अलर्ट मोड में ही आप रहिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिजल्ट में कुछ पॉजिटिविटी हमको दिखाई दे और जो अपटिक है वो कंटिन्यू कर सके, या फिर स्टॉक जो है अपर रेंज में, जो कि 24 रुपये का है, वहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाए। क्योंकि काफ़ी समय इसने बिताया है 20 रुपये के आसपास और वो बहुत बोरिंग सा हो गया था स्टॉक, इसीलिए काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो भी अवेलेबल नहीं थी इस पर।
क्योंकि स्टॉक जो है वो कुछ मोमेंटम कर ही नहीं रहा था। तो आपके सामने चारा क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास नीचे की कोई पोजीशन है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कम से कम 70 से 75% की प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट की पॉजिटिव आने की उम्मीदें हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ उम्मीदें इसलिए क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बात हमसे पिछले रिजल्ट्स में कही हुई है, और आप रिजल्ट जाकर पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिलायंस से जो इनका टाई अप वगैरह हुआ है वहाँ से भी कुछ एडवांटेज मिल सकता है, इसीलिए मुझे उम्मीदें हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरी उम्मीद इस क्वार्टर में कंप्लीट होगी या अगले क्वार्टर में कंप्लीट होगी, लेकिन होगी इतना मुझे पता है। तो लॉन्ग रन वालों जिनके पास कोई ऊपर का प्राइस है और आपने नीचे एवरेज नहीं किया, तो यहाँ पर एवरेज मत करने लगिएगा, ठीक है। स्टॉक अगर भागता है भागने दीजिए, आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है बाद में आपको पछतावा करना पड़े। आई होप आप बात को समझोगे। जिनके पास है और वो 2 क्वार्टर से ज़्यादा वेट कर सकते हैं तो उनको बने रहने की मैं सलाह दे सकता हूँ। बाकी जिनके पास है और प्रॉफिट हो रहा है और वो कम समय के लिए रुकना चाहते हैं वो एग्जिट कर जाएँ। जिनको अभी भी लॉस हो रहा है, ये एवरेज करने का रेट तो नहीं है, आपको दोबारा वापस अगर कोई अच्छा रेट मिल जाता है या आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, एक कंसोलिडेशन आपको मिलता ही मिलता है रिजल्ट्स के बाद, वहाँ पर आप वॉल्यूम और ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड जो है वो ले सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। आई होप आप बात को समझ गए होगे और गलत डिसीजन इस स्टॉक में नहीं लोगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस का जरूर ध्यान रखिएगा। कोविड की सिचुएशन में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गर्म पानी का सेवन और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यही आपको हमको बचाने वाली है। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। एंजॉय कीजिए रैली अगर आती है, अगर नहीं आती है तो इन्फॉर्म डिसीजन से बचे रहिएगा, बचा के रखिएगा खुद को। नमस्कार।